Hello students, welcome back to Social Science class 8th. We read our third chapter of Geography, Natural Resources, Vegetation and Wildlife. Today I will discuss some important questions regarding this chapter. Our first question is, why are the tropical rainforests known as evergreen forests? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स को एवरग्रीन फॉरेस्ट्स क्यों कहा जाता है? द आंसर इज ऑल द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट्स डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। इन फॉरेस्ट के सभी ट्रीज सेम टाइम पे अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, हैंस द फॉरेस्ट्स ऑलवेज अपीयर ग्रीन। इसलिए ये जो फॉरेस्ट हैं वो हमेशा ग्रीन अपीयर होते हैं। दैट इज़ वाई सच फॉरेस्ट्स आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। इसलिए इन फॉरेस्ट्स को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, वाई डू ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द समर सीजन? नेम टू सच ट्रीज। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं वो समर सीजन में अपनी लीव्स को शेड क्यों कर देते हैं? ऐसे दो ट्रीज़ के नेम बताओ। द आंसर इज, दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई समर सीजन टू कंजर्व मॉइस्चर। वो अपनी लीव्स को ड्राई सीजन में इसलिए शेड कर देते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को कंजर्व कर सकें। नेम ऑफ सच ट्रीज आर साल, teak, sandalwood, bamboo and shisham. You can write any of two. Our third question is, write any three characteristic features of the trees found in the Mediterranean forest. Mediterranean forests में पाए जाने वाले ट्रीज़ की कौन सी मेन फीचर्स होती हैं? The first one is, trees of these forests are widely scattered and have spiny, waxy, small and leathery textured leaf. ये जो फॉरेस्ट हैं इनकी जो ट्रीज़ होते हैं वो वाइडली स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, मतलब पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइनी होती हैं, वैक्सी होती हैं, मीन्स लुब्रिकेटेड होती हैं, स्मॉल होती हैं, और इनका जो टेक्सचर होता है, इनकी जो सतह होती है वो लेदर की जैसी होती है। दे आल्सो हैव लॉन्ग रूट्स एंड थिक बार्क। इन ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो लॉन्ग होती हैं और इनका जो तना होता है वो थिक होता है। ड्यू टू द अबव फीचर्स दीज ट्रीज आर एबल टू रिटेन मॉइस्चर इन द ड्राई समर सीजन। इन फीचर्स के कारण ये ट्रीज़ होते हैं वो ड्राई समर सीजन में मॉइस्चर को रिटेन करने के एबल होते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्टिंग्विश करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज़ ए वेल डिफाइंड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया हुआ एरिया होता है। इस एरिया में वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की जाती है। विजिटर्स कैन ओनली विजिट द पार्क। विजिटर्स ओनली पार्क को विजिट कर सकते हैं। नो वन हैज़ अ राइट टू यूज़ एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। किसी को भी राइट नहीं होता कि वो किसी भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। कलेक्शन ऑफ फायरवुड एंड टिम्बर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। फॉरेस्ट के किसी भी पार्ट से फायरवुड या टिम्बर कलेक्ट करने पर बैन होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ अ डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन विच लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिट। ये भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है पर इसमें कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, परमिटेड होती हैं। हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज आर बैंड। इन फॉरेस्ट एरियाज़ में, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में एनिमल्स की हंटिंग और ट्रीज़ की कटिंग के ऊपर बैन होता है। पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड। इन फॉरेस्ट से, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया से पीपल फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं और मेडिसिनल हर्ब्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, बट इन ए मॉडरेट अमाउंट।
एक एवरेज अमाउंट में ही कलेक्ट कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस, जिसका यूज रिसर्च और एजुकेशनल पर्पस से किया जा सके। Our next question is, suggest any 3 important measures for the protection of forests. Forests की प्रोटेक्शन के लिए 3 इम्पोर्टेंट मेजर्स बताओ। फॉरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट इज एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। सेकेंड वन इज ईच वन प्लांट वन पॉलिसी। हर किसी को एक प्लांट लगाना चाहिए, ये पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ वुड। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का एफिशिएंसी से यूज करना और हो सके तो इन फॉरेस्ट्स की जगह इनके सब्स्टिट्यूट्स का यूज़ करना। इन्फोर्समेंट ऑफ अ नंबर ऑफ लॉज गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स एंड प्रोहिबिट डिफॉरेस्टेशन। गवर्नमेंट को पीपल्स के लिए गाइडलाइंस और लॉज अप्लाई करने चाहिए फॉरेस्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए, और डिफॉरेस्टेशन को बैन करना चाहिए। डिस्करेजिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन विच काजेज फॉरेस्ट लॉस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज करना चाहिए, बैन करना चाहिए, जिसके कारण फॉरेस्ट का लॉस होता है। यू कैन राइट एनी 3 ऑफ देम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन, हाउ डू टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। द assemblage of plant species in an environment is known as natural vegetation. प्लांट स्पीसीज़ का जो असेंबलेज होता है इन्वायरमेंट में, उसको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स को इंक्लूड किया जाता है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। In the areas where rainfall is heavy, the forests are thick and dense. उन एरियाज़ में जहाँ पे रेनफॉल हैवी होती है वहाँ पे फॉरेस्ट थिक होते हैं और डेंस होते हैं। एज द रेनफॉल डिक्रीज, जैसे जैसे रेनफॉल कम होती जाती है, द साइज एंड कंसंट्रेशन ऑफ ट्रीज आल्सो रिड्यूस। ट्रीज़ का साइज़ और कंसंट्रेशन भी रिड्यूस होता जाता है रेनफॉल के डिक्रीज़ होने के साथ ही। श्रब्स एंड शॉर्ट ट्रीज़ आर कॉमन इन द एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल। लो रेनफॉल वाले एरियाज़ में श्रब्स एंड शॉर्ट ट्रीज़ कॉमन होते हैं। आवर 7th क्वेश्चन इज, हाईलाइट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रॉपिकल डिसीजेज फॉरेस्ट्स एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। First of all, tropical deciduous forest. These forests are also known as monsoon forest. इन forests को monsoon forest कहा जाता है। The deciduous forests have predominantly broad-leafed trees. इन जो deciduous forests की जो trees की leaves होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई समर सीजन टू कंजर्व मॉइस्चर। ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं ड्राई सीजन में मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। फॉरेस्ट रिसीव समर रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। इन फॉरेस्ट एरियाज़ में समर में 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। दीज फॉरेस्ट्स आर कॉमनली फाउंड इन, ये फॉरेस्ट कहाँ पे हैं? इंडिया, म्यांमार एंड साउथ चाइना में पाए जाते हैं। Coniferous forests. Coniferous forests are found in southern slopes of Himalayas and are commonly known as mountain forests. Coniferous forest हिमालयाज़ के साउथर्न स्लोप्स पे पाए जाते हैं और इनको माउंटेन फॉरेस्ट्स कहा जाता है। These forests are found in the colder regions of the world. ये फॉरेस्ट वर्ल्ड के ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं। Most of the trees are tall and conical in shape. इन फॉरेस्ट के जो मोस्टली ट्रीज़ हैं वो टाल हैं और कॉनिकल शेप में हैं। दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर थिक नीडल शेप्ड लीव्स एंड हैंस लुक एवरग्रीन। ये जो ट्रीज़ हैं ये अपनी थिक नीडल शेप्ड लीव्स को शेड नहीं करते, इसीलिए ये
हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। द कॉमन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट्स, इन फॉरेस्ट्स में जो कॉमन ट्रीज हैं वो पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार एंड सिल्वर फर हैं। एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स, इन फॉरेस्ट में जो कॉमन एनिमल हैं वो हैं कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, तिब्बतियन एंटीलोप, टाइगर एंड गोल्डन ईगर। Our next question is, forests are essential for maintaining an ecological balance. Justify the statement with suitable arguments. Forests इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए असेंशियल हैं, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, forests help us to breathe by converting carbon dioxide into oxygen. फॉरेस्ट हमारी सांस लेने में मदद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके। दे प्रोवाइड सेफ हैबिटेट टू द वाइल्ड एनिमल्स, ये वाइल्ड एनिमल्स को सेफ नेचुरल होम प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज़ हेल्प इन कीपिंग द अर्थ कूल, जो ट्रीज़ हैं वो अर्थ को कूल करने में हेल्प करते हैं। दिस हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल, ट्रीज़ अर्थ के ऊपर रेनफॉल लाने में मदद करते हैं। दिस हेल्प टू रेज द ग्राउंड वाटर लेवल, रेनफॉल के कारण जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है वो रेज होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, ट्रीज़ इम्पोर्टेंट हैं लाइफ अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए। मैनी पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, बहुत से पीपल अपनी जीविका कमाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करो। फर्स्ट वन इज, वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी असेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यू, वाइल्ड लाइफ अपनी ब्यूटी के लिए भी काफ़ी फेमस है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। द ब्यूटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बूस्ट टूरिज़्म, वाइल्ड एनिमल्स की ब्यूटी के कारण बहुत से टूरिज़्म वहाँ वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए विज़िट करते हैं। इट क्रिएट्स जॉब फॉर द पीपल, इससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। एनिमल्स बिहेवियर चेंज एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर सेव द लाइफ ऑफ पीपल, एनिमल्स का बिहेवियर नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पे चेंज हो जाता है जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव किया जा सकता है। इट इज़ हेल्पफुल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वाइल्ड लाइफ सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन, ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के डिप्लेशन में कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? द आंसर इज, ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ vegetation and wildlife as human clears the forest and vegetation cover for farmlands to feed the increasing population, human beings forests को clear करते हैं और vegetation cover को भी clear करते हैं agricultural land को increase करने के लिए, increasing populations की needs को पूरा करने के लिए। इट नीड्स ए लैंड टू बिल्ड हाउसेज फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या को हाउसेज बनाने के लिए लैंड की नीड होती है, तो वो इस नीड को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। द डिमांड ऑफ एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ मीट, स्किन, हेड इंक्रीज, एनिमल्स की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स का यूज़, उनकी एनिमल्स को हंट करते हैं मीट, स्किन और अदर नीड्स को पूरा करने के लिए। आवर वाइल्ड लाइफ सफ़र सेवरली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बेनाइजेशन, हमारी वाइल्ड लाइफ को बहुत सफ़र करना पड़ता है डिफॉरेस्टेशन और अर्बेनाइजेशन के कारण। मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल हैबिटेट, बहुत सारे एनिमल्स अर्थ से गायब हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपना नेचुरल होम खो दिया है।
Hence, there is great need for the conservation of vegetation and wildlife. इसीलिए वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.